हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आपके एक नए व्लॉग में। तो बाकी भाई कई लोगों का सपना होता है कि मतलब बाहर जाएं, मतलब बाहर विदेश जाएं और मतलब विदेश जाके भाई घर वालों के पैसे कमाएं, लाखों लाखों में कमाएं, यूरो कमाएं, पाउंड्स कमाएं, डॉलर्स कमाएं। बट ये सपने भाई किन्हीं किन्हीं के पूरे हो पाते हैं और किन्हीं के भाई नहीं हो पाते। तो जिनके नहीं हो पाते उनमें से मैं एक हूँ जो कि अपनी आवाज़ उठाना चाह रहा हूँ। तो भाई मैंने भी भाई मतलब वहाँ का भरा था, बाहर का ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा एडीपी के थ्रू। तो मैंने पीटी एग्ज़ाम दिया था जो कि ऑस्ट्रेलिया में वैलिड है एंड मेरे 60 आए थे। तो भाई पीटी दिया तुम्हारे भाई ने और 2 साल तक वैलिड रहता है। तो भाई उसके बाद फिर मैंने आईडीपी वालों को दिया। उन्होंने भाई सब मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्स थे, जितना भी था भाई, अकाउंट वगैरह, बैलेंस वगैरह 25 लाख शो करने थे। तो भाई सब कुछ शो वगैरह करा, सब कुछ वैलिड था। बट फिर भी भाई मेरा जो वीज़ा है वो कैंसिल हो जाता है। क्यों होता है भाई, मैं आपको रीज़न्स बताता हूँ क्यों कैंसिल हुआ। रीज़न्स तो सबसे पहले भाई मेरा जो एसओपी था वो था ख़राब। मतलब कि एसओपी जो था वो ख़राब बनाया था। तो बाहर आप जाते हो तो एसओपी लिखना होता है कि आप क्यों बाहर जाना चाहते हो एंड आपकी फैमिली का बैकग्राउंड क्या है, आपने मतलब आप कौन सा कोर्स कर रहे थे यहाँ पे इंडिया में, आप बाहर ही क्यों जाना चाहते हो, ऐसा क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जो मतलब उन्हें सेटिस्फाई कर पाए। और इसलिए लिख दिया था कि यहाँ पोल्यूशन है और बाहर पोल्यूशन कम है। तो यही मेरी गलती थी, मैं भाई सही से नहीं लिखा। और मेरे जो भाई एजेंट थे उन्होंने भी भाई ध्यान नहीं दिया, उन्होंने जैसे तैसे भर दिया ना। उन्होंने मेरे को बताया कि क्या चीज़ें मैं लिखूं, डाला था कि एक योगा टीचर है, क्या चीज़ें लिखूं। जैसे कि मैंने होटल मैनेजमेंट करा था बट मैंने वहाँ पे डाला कि मैं एमबीए उसमें करना चाहता हूँ, फाइनेंस में। तो भाई ये एकदम उल्टा हो गया। एक तरफ मैं भाई एचएम का स्टूडेंट, वहाँ पे एमबीए फाइनेंस करने जा रहा हूँ, तो एकदम अपोजिट हो गया। तो मेरा रीज़न यही था कि आप जो कोर्स है ना, आपने वहाँ पे जॉब करी है एचएम लाइन में, होटल लाइन में, और बाकी गैप भी हो गया था। तो 1-1.5 साल का जो गैप था वो मैंने दिखा दिया था। हालांकि वो मेरा बीपीओ का गैप था। तो उन्होंने मतलब जो वीज़ा चेक करता है, वीज़ा जो अप्रूव करता है, उसने एक तरीके से सही नहीं माना कि होटल की जॉब करके, सॉरी एमबीए इन टूरिज़्म था मेरा, फाइनेंस नहीं था, टूरिज़्म था, ठीक है। तो उसका ये कहना था कि इसने 1-1.5 साल मतलब बीपीओ में करी है एंड ये यहाँ पे रह नहीं पाएगा। ये मेरे को नहीं लगता। वो तो खैर उसका एक रीज़न था मतलब कैंसिल करने का, वो कोई भी रीज़न दे सकते हैं, उनके दिमाग के ऊपर होता है कि भाई कैंसिल करना है तो मतलब कुछ भी रीज़न दे देंगे, ठीक है। तो यही रीज़न उसने उस पर लिखा कि 1-1.5 साल मतलब हो गए और ये मतलब बीपीओ कर रहा था और बाकी और उस टाइम जब मैंने वीज़ा भरा था तब मैं जॉब नहीं कर रहा था। तो उसमें ये भी लिखा था कि इस टाइम मैं जॉब नहीं कर रहा और हमें नहीं लगता है बाहर मतलब अपने आप को मतलब खिला पाएगा अपने को, और ये अच्छे तरीके से मतलब सही से रह पाएगा। तो उनका मेन जो था कि ये लाइबिलिटी ना बन जाए ऑस्ट्रेलिया के, उनकी कंट्री पे। तो यही मेन रीज़न था। तो काफ़ी दुख होता है भाई। तो इसलिए भाई जब भी आप अपना वीज़ा भर रहे हो तो जितने भी पॉइंट्स आप एक बार चेक कर लिया करो, क्या 2-4 बार 10 बार, कि हाँ ये जो मैंने पॉइंट्स है वो ठीक लिखे हैं। सबसे पहले भाई आपको भाई एग्ज़ाम देना पड़ता है। हालांकि भाई मतलब या तो आप आइल्स दे सकते हो, पीटी दे सकते हो, ऑस्ट्रेलिया वगैरह जा रहे हो तो मैंने पीटी दिया था। आइल्स में मेरे 6 थे बट रीडिंग मेरे 5.5 रह गए थे, तो मैंने फिर भी मतलब पीटी दे दिया था। तो मेरे 90 में 60 थे जो कि 6.5 बनता है आइल्स में। एंड मेरी भाई कॉलेज भी अच्छा मिल रहा था मेरे को, ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी कॉलेज मिल रहा था, वहाँ से भी मेरा हो गया था, ग्रिफिथ कॉलेज से मतलब वहाँ से मेरे को ऑफ़र लेटर आ गया था। तो फिर बट वीज़ा अप्रूव नहीं हो तो मेरे को नहीं जा पाया, क्योंकि स्टडी वीज़ा जब तक नहीं आएगा, कई लोग सोचते हैं हाँ मेरा ऑफ़र लेटर आ गया तो वाओ मैं जा सकता हूँ, बट वो नहीं होता। ऑफ़र लेटर आपका आ जाता है बट मेन जो रहता है आपका वीज़ा रहता है। जब तक वीज़ा अप्रूव ना हो तब तक भाई खुशी मत मानना कि मतलब आप बाहर जा रहे हो। तो मैं भाई मतलब खुश हो गया था, मतलब हो ही जाएगा, मेरा हो ही जाएगा। तो काफ़ी डिसअपॉइंटेड लगता है जब आपका भाई वीज़ा वगैरह कैंसिल हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे भाई सपने देखे थे, बहुत सारी चीज़ें जो थी प्लान्स कर ली थी मैंने, हाँ कि अब मैं ये करूँगा वो करूँगा, बट वो नहीं हो पाता। तो कई इंडियन स्टूडेंट हैं यही सोचते हैं कि बाहर मतलब लाइफ है। तो अगर आप जा रहे हो तो अब जो है ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा जो है, मैंने और लोगों से पूछा तो कैंसिलेशन रेट थोड़ा ज़्यादा बढ़ रहा है वीज़ा के लिए। तो मैं ये बोलूँगा ऑस्ट्रेलिया ना जाके आप दूसरी कंट्री ट्राई करो। एंड यूके में भी अब शायद थोड़ा मतलब वो हो रहा है, आपका वीज़ा तो लग रहा है बट वहाँ पे फिर आपको रहने में मतलब ये हो सकता है कि आपको मतलब पढ़ाई के बाद 2-3 साल आप रह लिए, बट स्पॉन्सरशिप ढूंढनी पड़ती है।
मतलब जैसे आपने पढ़ाई के लिए भर तो दिया, आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो गई, वहाँ 1 साल की है 2 साल की, फिर एक्स्ट्रा 2-3 साल जो आपको रहा वो आप रह लिए, ठीक है। तो उस टाइम पीरियड में आपको जॉब ढूंढनी पड़ती है कोई सी भी जो आपको स्पॉन्सर कर दे कि हाँ अब ये हमारे कंट्री में रहेगा 5-6 साल और हम इसे स्पॉन्सर करना चाहते हैं। जब तक आपको स्पॉन्सरशिप नहीं मिलता, अगर आपको नहीं मिलता उस टाइम पीरियड में 3-4 साल के अंदर, तो आपको फिर वापस इंडिया आ जाना पड़ता है। तो भाई एक तरह से आपके जाने का फ़ायदा नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें भाई ध्यान में रखा करो। अपना कंसल्टेंसी जो है, मेरा तो IDP था, मुझे तो उम्मीद थी कि हाँ वो करवा देंगे, तो उन्होंने नहीं कराया। उन्हें भी भाई कोई फ़र्क नहीं था, मेरे 2-2.5 लाख घर वालों के चले गए, ठीक है। फिर ऊपर से मेडिकल का 8,000 7-8 हज़ार का टेस्ट था, वो करवाया, वो चले गए, ठीक है। ऊपर से ये फ़ीस गई, फिर ऊपर से वीज़ा की फ़ीस गई, 45,000 कुछ फ़ीस थी, 48 वो चले गए पापा के जेब से। तो बहुत अब वो हुआ। तो कुछ भी अगर आपको भाई पूछना हो कंसल्टेंसी में, आपको बताऊंगा कि कौन सा आप मतलब ढूंढ सकते हो। कोई कंसल्टेंसी ऐसी पकड़ो, या तो आप आइल्स में अच्छे नंबर ले आओ कि 8 या 9 बैंड्स या 7 बैंड्स, कि हाँ आपको इजीली मिल जाए कॉलेज वगैरह। 4-5 हमेशा अपने कॉलेज रखो। और दूसरी चीज़ ये है कि आपके मतलब कंसल्टेंसी कौन सी है उस पर ध्यान दो, क्योंकि कई बार रहता है आप ऐसी बेकार कॉलेज में चले जाते हो, कंसल्टेंसी आपको बेकार कॉलेज में भेज देती है और वीज़ा भी लग जाता है, बट आप वहाँ पे जाते हो तो कॉलेज में आपको पता चलता है कॉलेज तो बहुत बेकार है। मेरे को जो पहला कॉलेज मिला था वो बेकार था, फिर मैंने दूसरी बार दूसरे कॉलेज में अप्लाई करा था, दूसरा कॉलेज जो था ग्रिफिथ में, वो अच्छा था मेरा, बट उसका मेरे ऑफर लेटर आ गया बट वीज़ा अप्रूव नहीं हुआ। तो यही सारी चीज़ें रहती हैं। और बाकी अपना भाई स्ट्रॉन्ग SOP जो है एकदम स्ट्रॉन्ग बना के रखना हमेशा। हाँ, SOP हमेशा स्ट्रॉन्ग बना के रखना। SOP क्या होता है आप भाई मेरे को कमेंट कर सकते हो, वरना मैं एक दूसरा वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए। तो भाई मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक भाई आप और वीडियोस देख सकते हो। उसके बाद अब मैं होटल लाइन कर रहा था 5-6 महीने,